رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك या रसूल अल्लाह। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती है अपने अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। तो आज है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 13वीं सहरी। तो बस हम लोग सहरी का फटाफट एहतमाम कर रहे हैं और थोड़ा ही टाइम रह गया। बस जल्दी जल्दी यहाँ पे सहरी का सामान रखते हैं और करते हैं सहरी। और सहरी में क्या बना है वो भी आपसे मैं शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे लस्सी बन रही है और बाकी चीज़ें तैयार हैं और चाय हमारी एज इट इज़ दम पे है। तो चलें फटाफट अपना टेबल लगाते हैं और फिर आपको मिलते हैं टेबल पर। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी हमारी यहाँ पे हो गई है तैयार। तो चले करते हैं फटाफट सहरी और फिर उसके बाद नमाज फ़जर में आपसे मुलाकात होती है। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने यहाँ पे नमाज फ़जर भी अदा कर ली है और उसके बाद जो है अब हम लोग करेंगे यहाँ पे सोने की तैयारी और फिर उसके बाद उठेंगे और बच्चों को स्कूल भेजेंगे और अपने मामूल के मुताबिक काम करेंगे जी। तो मैं बच्चों को स्कूल भेज के थोड़ी देर के लिए लेटी थी, लेकिन फिर कुछ काम थे तो फिर मैं उठ गई। मैंने कहा कि मैं फटाफट जाके निपटाऊँ क्योंकि फिर रोज़े के साथ इतना टाइम नहीं होता। तो बस फिर मैं जा रही हूँ ज़रा अम्मी की तरफ। आपको बताया था कि जो है वहाँ पे मैंने कपड़े सीने के लिए देने हैं। तो बस वहाँ पे ये मैं कपड़े आज डन करके दे के आऊँगी क्योंकि उसे मैं देकर नहीं आ सकी। तो अब वहाँ पे जाके बस फटाफट मैंने होकर आना है और हस्बैंड से कह रही हूँ कि आप भी मेरे साथ चलें। तो कैस करना मैं ज़रा जल्दी हो जाए क्योंकि ना मैं अकेले नहीं जा रही, आप मुझे साथ ले जाए तो अच्छी बात है ताकि जल्दी आ जाऊँगी। तो चलें मैं देखती हूँ कि हस्बैंड क्या करते हैं, तो साथ ही जाएंगे मेरे क्योंकि मैं अकेले नहीं जाऊँगी। तो चलें होकर फटाफट अपने काम करके बच्चों के घर आने से पहले मैं होकर आती हूँ और फिर उसके बाद आपके साथ आके जो है ना बाकी का क्या होगा शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो मैं अभी अपने घर में एंटर हुई हूँ और रोज़ा बिल्कुल तैयार है, खुलने वाला है। और बस यहाँ पे फटाफट जैसे तैसे अब बस अफ्तारी रखते हैं। और आज बच्चे भी घर पे थे, मैं बच्चों को भी लेके नहीं गई थी स्कूल से, सीधा बेचारे घर आ गए थे। तो बस बाज़ार चली गई, जाना नहीं था लेकिन फिर बस सिस्टर्स आ गई तो फिर वहाँ पर जाना पड़ गया। तो बस फिर बच्चे वेट कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है रोज़ा खुलने में सिर्फ 1-2 मिनट रह गए हैं। जल्दी मैं इधर यहाँ पे दस्तरखान लगाती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना टेबल पे आपसे मुलाकात करती हूँ और बाद में बताती हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है ना दही फुल्कियाँ बनी हुई थी क्योंकि मैंने ना आज सुबह ही बना ली थी। और साथ ही अम्मी की तरफ से आई है कड़ी, साथ ही 2 तरफ से चावल आए हैं, एक चने वाले हैं और दूसरी बिरयानी है और साथ में टैंग बनाया है। और साथ में ये लेकर आई थी मैं बाज़ार से समोसे और खजूरें वगैरह भी साथ रखते हैं। तो चलें यहाँ पे करते हैं फटाफट से अफ्तारी और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं जी। तो यहाँ पे रोज़ा हो गया है अफ्तार, तो चले करते हैं फटाफट अफ्तारी और फिर उसके बाद जो है ना नमाज मगरिब पढ़ते हैं और फिर आपसे मिलते हैं जी। तो मैं ना शुक्र है यहाँ पे अफ्तारी वगैरह कर ली है, नमाज वगैरह भी पढ़ लिया। और ये जो है ना मैं आपको दिखाने लगी थी कि मैं ये लेकर आई थी ट्रे। तो जो है ना मेरे पास प्लास्टिक का ट्रे नहीं था कोई ऐसा कि जिसमें जो है ना चीज़ वगैरह रख के सर्व की जाए। तो मुझे ये बहुत पसंद आया तो फिर मैंने ये एक ट्रे बाई कर लिया। और इसके साथ बाकी जो चीज़ें मैंने बाई की हैं वो तो मैं आपको अभी सरप्राइज़ ही समझे, अभी वो मैं आपको जो मेरी ईद की शॉपिंग मैं दिखाऊंगी ना आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो सब चीज़ें मैं आपको उसमें दिखाऊंगी। तो चलें यहाँ पे जो है ना मैं रखने लगी थी तो मैंने कहा मैं आपको ये ट्रे दिखा दूं कि ये ट्रे मैं लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे मैं पीने लगी हूँ चाय और ये समोसा है जो मैं साथ लेकर आई थी, तो मैंने नहीं खाया था। ये बहुत प्यारा है। मेरा बेटा कह रहा है मामा ये बहुत प्यारा है। अच्छा थैंक यू। तो जो है ना आपको पता है मैं फ्राइड आइटम्स जो है ना उसके साथ नहीं खाती रोज़ा खुलते ही, तो ये मैं रख लेती हूँ। तो फिर मैंने अभी माइक्रोवेव में गर्म किया है और साथ ये चाय बनाई है। तो चले यहाँ पे मैं पीती हूँ चाय
और फिर उसके बाद जो है ना मैं देखिए क्या करती हूँ तो आपके साथ करूँगी शेयर। तो आज कोई सारा दिन मैंने ख़ास वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं अम्मी के घर गई थी, तो फिर मैंने जो है ना इसको जो वहाँ पे जाके मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं वहाँ पे फ़ारिग नहीं थी और बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो बस फिर बिज़ी दिन चलता रहा क्योंकि पहले जो है ना मुझे कहा गया कि जो मेरी सिस्टर है ना मुझसे छोटी वाली, वो अचानक आ गई। फिर उसके बाद जो है ना हम लोग अम्मी के साथ बाज़ार, पहले मैं नहीं थी जा रही, मेरी सिस्टर जा रही थी मुझसे छोटी वाली और साथ अम्मी जा रही थी। तो खैर फिर मेरा भी प्रोग्राम बन गया क्योंकि मुझे था कि मेरे बच्चे घर पे हैं तो मैं फ़ौरन से पहुंचूं घर। लेकिन फिर मेरा भी प्रोग्राम बन गया तो फिर मैं भी फिर जो है ना मैंने कहा चले मैं भी चली जाती हूँ। फिर उसके बाद भाभी ने कहा कि भाई मैंने भी जाना है, तो फिर भाभी भी साथ चल पड़ी। फिर वहाँ से मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर का फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी मैंने भी जाना है बस फिर उनको भी हमने ले लिया। तो बस फिर करते करते माशाल्लाह से सब फिर हम लोग इकट्ठे हो गए, अम्मी, मैं और मेरी दोनों सिस्टर और साथ में भाभी। तो बस फिर हम सब फिर शुक्र है मज़ा बहुत आया, बहुत ज़्यादा हमने इन्जॉय किया। तो इसलिए फिर मैंने फिर मुनासिब नहीं समझा कि मैं फिर कैमरा निकालूं और कोई वीडियो शूट करूं। तो वैसे भी रश बहुत ज़्यादा था, आपको पता है वैसे भी इन दिनों में मोबाइल कैमरा निकाल के वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल नहीं होता क्योंकि काफ़ी रश होता है और आजकल डर भी लगता है क्योंकि लोग जो है ना खींचातानी पे आ जाते हैं। तो चलें मैंने फिर फटाफट से फिर हम लोगों ने वहाँ पे अपनी चीज़ें ली, उन्होंने भी शॉपिंग करनी थी, सब ने अपनी अपनी शॉपिंग मुकम्मल की। अभी भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं लेकिन काफ़ी कोशिश की है कि जो है ना हम लोग ले लें। और मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे बस करें कितने की शॉपिंग आप लोगों ने करनी। मैंने कहा अभी भी काफ़ी रहती है। बहरहाल ज़ाहिर बात है साल के बाद अल्लाह ताला ये ईद का मौका आता है और अल्लाह पाक जो है ना सबको खुशियाँ दे और सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह पाक सबको जो है ना ईद की खुशियाँ मनाने का मौका दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस जो है ना शुक्र अल्लाह पाक का कि आज काफ़ी चीज़ें ले ली हैं और काफ़ी अभी भी रह गई हैं, जो रह गई हैं वो बाद में पूरी करेंगे। और सबसे बड़ा मेरा जो काम था कि मेरे कपड़े पहुंचाना दर्जन को, तो वो मैं आज पहुंचाई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये सबसे बड़ा टारगेट था। अगर मैं उनको टाइम पे ना पहुंचाती तो उन्होंने कहा था कि फिर मैंने आपके कपड़े सिलाई नहीं करने। तो चले आज उनको भी मैं दे आई और अब जब वो स्टिच हो जाएंगे तो फिर वो मुझे फ़ोन कर देंगी अम्मी को, तो फिर वहाँ पे अम्मी की तरफ आ जाएंगे, तो फिर मैं जब जाऊँगी तो फिर ले आऊँगी। तो बस आज इसी तरह मेरी सारी रूटीन चलती रही। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आज क्या हुआ और किस तरह से मैं जो हूँ ना वहाँ पे मसरूफ़ रही। तो चलें यहाँ पे मैं अपनी पीती हूँ चाय और फिर उसके बाद जो है ना मैं बाकी देखती हूँ क्या काम करते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ना सारे बर्तन भी मैंने धो लिया इफ्तारी के और इशा की नमाज़ भी पढ़ ली और इसके अलावा सलात तरावी भी पढ़ ली, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारिग हो गई। तो बस अभी हस्बैंड आए हैं घर और क्या इसका नाम है, अब थोड़ी देर तक सोने की तैयारी करेंगे क्योंकि फिर सहरी में नहीं उठा जाता। और आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना बर्डन था मुझ पर कि ज़ाहिर बात है बच्चों को छोड़ के गए हुए थे, इतनी टेंशन हो रही थी कि जल्दी आ जाए घर। तो लेकिन बस काम थे इतने सारे, लेकिन ये भी खुशी है कि काम काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए। तो चलें यहाँ पे जो है ना कामों को निपटाते हैं अपने और फिर उसके बाद सोने की तैयारी करते हैं। तो बस अभी अभी जो है ना मैं बैठी हूँ आके और थोड़ा सा ये पानी पीने लगी थी ताकि मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा फ्रेश हो जाऊँ। और उसके अलावा जो है ना थोड़ा सा माइंड फ्रेश किया है ज़रा, कि अपने आप को ज़रा फ्रेश किया है, मुँह हाथ धोया है और उसके अलावा कपड़े चेंज किए हैं, उसके अलावा जो है ना थोड़ा सा अपने आप को टाइडी किया है। तो चलें थोड़ा सा सुकून आया है क्योंकि ना बाज़ार जाके बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है कि थक जाता है बंदा, ऊपर से रोज़ा हो तो और ज़्यादा थक जाता है। तो चलें यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा अपना देखूँगी कि देखा गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जाके अंदर लेटने की तैयारी करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है ना मैं पूछ लूँ हस्बैंड से कि उन्होंने कुछ खाना है तो उनको मैं दे दूँ ताकि फिर मैं फ्री हो जाऊँ। तो चलें हस्बैंड से पूछते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे करने लगे हम सोने की तैयारी
तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखिए, आबाद रखिए, हर नंगानी आफात से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हासतों के हसद से बचाए, और कभी भी किसी किस्म की मुश्किल में ना डाले। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक अपना इस बाबरकत महीने के सदके ख़ास सब पर अपना करम रहम फजल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चले मुझे दे यहाँ पे इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे भी दुआ में रखिएगा याद। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी सहरी में, और एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।